हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.6 बेलन का आयतन निकालना सीखेंगे। अब तक हम पिछली वीडियो में घन और घनाभ का आयतन निकालना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम बेलन का आयतन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इसमें बेलन का आयतन का फॉर्मूला आता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। और इसी एक्सरसाइज को जब हम करते रहेंगे तब हमें यूज करने पड़ेंगे तीनों मान। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, एंड पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 यानी कि 3.14 होती है। ठीक है, आप इन तीनों वैल्यू को जो नीचे लिखे हैं इनको चाहें तो याद कर सकते हैं और ना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप कर लोगे तो आपकी नॉलेज इम्प्रूव होएगी। ये आपके चॉइस पर बेस्ड है, मतलब चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना ही होना चाहिए। तो आइए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी किताब में दिया गया है। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? ठीक है, तो देखते हैं। यानी कि किसी भी जब धारिता की बात हो तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि आयतन की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो धारिता निकालनी है तब यानी कि इसमें हमें आयतन बताना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कहा गया आधार की परिधि। अब परिधि कहा गया है इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। ये है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सेकंड देखेंगे इसको। ये आपकी 132 सेंटीमीटर। एक सेकंड रुकिए। ये आपको 132 सेंटीमीटर दी गई है परिधि, यानी कि परिधि 132 सेंटीमीटर है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 132, यानी कि इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगी 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132, यानी कि आर इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, अब 22 के टेबल में ये 6 टाइम आ जाएगा, 6 2 जा 12, हाँ, और 2 से कैंसिल 3 और r इक्वल टू 21। ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर, यानी कि आपका r 21 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके अलावा आपको क्या कहा गया था? ये कहा गया इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऊंचाई है h वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब कुछ हमें गिवन था, ये हमें परिधि पता होनी चाहिए क्या होती है। परिधि एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे ये कोई सर्कल है तो जो इसकी बाउंड्री है इसी को ही परिधि कहा गया है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अब हमें बताना है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। कितने लीटर पानी आ सकता है यानी कि इसकी हमें धारिता बतानी है, तो हमें इसका यानी कि आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं बोर्ड पर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। बेलन का आयतन इक्वल टू हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि पाई की वैल्यू हमारी 22/7, आर की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं हमारी 21 मल्टीप्लाई 21, एंड एच की वैल्यू 25। 7 से 3 टाइम कैंसिल, 22 3 जा 66 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25। सबको कैलकुलेट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 66 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25,
ये आ जाएगा 34650। ये हमारा सेंटीमीटर में था, तो हमारा ये आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। पिछली वीडियो में बताया था कि आयतन जो होता है हमारा वो क्यूब में आता है, तो ये हमारा सेंटीमीटर चल रहा था, तो सेंटीमीटर क्यूब में हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हमें तो ये बताना था कि कितने लीटर पानी आएगा, यानी कि इसको हमें लीटर में चेंज करना होगा। लीटर में चेंज करना होगा तो फिर इसको फॉर्मूला हम यहाँ लिख चुके हैं, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ठीक है, अब देखो, सॉरी, 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ये, ये है ये फॉर्मूला। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर। तो ये इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लीटर आ जाएगा, यानी कि 34.650 लीटर, यानी कि इस टंकी में इतना पानी आएगा। ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन और बोला गया, उसको भी कैलकुलेट करना है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकंड रुकिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहा गया था लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हमारा ये व्यास दिया गया है इसका, आंतरिक व्यास को मैं स्मॉल आर से डिनोट कर लेता हूँ 24 सेंटीमीटर, यानी कि, और व्यास को हम 2r लिखते हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो आंतरिक व्यास है वो हमारा 12 सेंटीमीटर आया। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है आपको। इसके बाद कहा गया है बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो बाहरी व्यास है उसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर लेता हूँ, ये हमारा 28 है, यानी कि r इक्वल टू 28/2 14 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, ये बाहरी व्यास है, ये आंतरिक व्यास है। और कहा गया है पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हाइट है वो है हमारी 35 सेंटीमीटर। तब आपको पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, अब पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तब इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, यानी कि आयतन यूज करना है। बेलन ब्रैकेट में पाइप लिख सकते हैं, पाइप का आयतन। अब इस पाइप का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हमारा पाई, अब आर स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिखें, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में आर स्क्वायर आता है और इस बार आर हमारे पास दो है, एक बाहरी और एक आंतरिक व्यास। तब हम वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, बाहरी व्यास जो आर है उसकी वैल्यू 14 की पावर 2, आंतरिक व्यास 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 35। ये 7 से कैंसिल हुआ 5 और 22 पंजे 110 हो गया, गुणा, इसको सोल्व करेंगे 196 माइनस 144, यानी कि 110 गुणा 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए 5, गुणा कर देते हैं 0, 11 दूनी 22 का 2 का 2 हासिल, 11 पंजे 55 और 2 57। ये सब सेंटीमीटर में चल रहा था, तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बताना था, हमें द्रव्यमान बताना है, ये इसका आयतन निकल गया। अब इसके लिए हमें कहा गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब का
द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 572007 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 5720 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई कर दो इस पॉइंट से, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 6 दूनी 12 का 2 का हासिल के 1, 6 सते 42 और 1 43 का 3 का 4 हासिल के 6 बजे 30 और 4 3 34 इतने ग्राम। या फिर हम इसको अगर किलोग्राम में चेंज करना चाहें तो हम इसको किलोग्राम इस तरह भी कह सकते हैं, 3.432 किलोग्राम, क्योंकि हमें पता है 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं। यानी कि इसको किलोग्राम में चेंज करने के हमें 1000 से भाग देना होगा। 1000 से भाग देते ही हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले आयताकार आधार का टीन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा व्यास 7 सेंटीमीटर वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता, यानी कि किस डिब्बे में ज़्यादा सामान, ज़्यादा आइसक्रीम सॉफ्ट ड्रिंक ये आ जाएगी, ये बताना है, और कितनी अधिक आएगी ये बताना है। तो पहले तो हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई दी गई है, ये तीनों चीज दी गई है, यानी कि 5, 4 और 15 सब कुछ ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, यानी कि ये देखो इसकी 3 भुजा में दी गई है और तीनों अलग है, यानी कि ये एक घनाभ होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आपका हो जाएगा LBH। L की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 15। 5 चौक 20 गुणा 15, 15 दूनी 300, ये सब सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरा में कहा गया है कि एक व्यास, ये फर्स्ट हुआ इसका, सेकंड में कहा गया है व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास 10 है, यानी कि 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, ये कहा गया है। व्यास 7 सेंटीमीटर कहा गया था, यानी कि 7/2 और ये 3.5 हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें इसका भी आयतन निकालना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला हो जाता है πr²h, यानी कि 22/7, r की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, h की वैल्यू 10। देखो इस पॉइंट को हटाया ये 10, इस पॉइंट को हटाए 10, 7 से 1 कट गया 5 बार, इस 10 से 1 कट गया और 5 से 1 कट गया 2 बार, और 2 से 1 कट गया 11 बार, यानी कि आ गया 11 गुणा 35। दोनों ही गुणा करी, 11 पंजे 55 का 5 का 5 हासिल किया, 11 33 और 5 38। सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब। अब जो पहले वाले बॉक्स का था उसमें 300 सेंटीमीटर क्यूब आएगी सॉफ्ट ड्रिंक, और इसमें 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसमें ज़्यादा आई? बेलन में ज़्यादा आई, और कितनी ज़्यादा आई? 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा आई। ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाले का आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहा गया यदि एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तभी हम इसकी त्रिज्या और बेलन का आयतन, ये दो चीज़ें ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। हमें थोड़ा सा ट्रिकी है।
क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो इसलिए स्क्वायर में, और ऊंचाई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो, अब हमें पता होना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन के फॉर्मूले, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, तो वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7। लेकिन क्वेश्चन में दी गई है कि हमें 3.14 यूज करनी है। इस सेकंड पार्ट में दी गई, लेकिन हम दोनों में यही यूज कर लेते हैं 3.14। एंड आर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और एच की 5, और ये 94.2, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल जाएगी 94.2 अपॉन 2, ये सब इसके अपॉन में। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, 94.2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड 3.14 डिवाइड 5। तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चला था, तो ये 3 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट 3 सेंटीमीटर इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में हमें इसका आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी हमने निकाल ही लिया, 3 × 3। यहाँ भी 3.14 यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है 3.14 यूज करने के लिए, तो हम यहाँ 3.14 लिखेंगे। ये 3 × 3 हुआ आर की वैल्यू, एंड एच की वैल्यू 5 दी है, इसको पुट कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 45, ये आ जाएगी 141.3। ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हुआ इसके फोर्थ वाले का। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कुछ नहीं करना था, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना था, उससे आर की वैल्यू निकाल लेनी थी, और फिर आयतन का फॉर्मूला जो आपको बता दिया πr²h होते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करना था। ठीक है, चलो इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें कहा गया है 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्चा 2200 रुपये। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो हमें 3 चीज़ें याद करनी है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हमें कहा गया है कि 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्चा 20 रुपये, ये हमें कहा गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि कुल व्यय 2200 रुपये। तो यानी कितने मीटर स्क्वायर पे पेंट हुआ, ये हम निकालने के लिए इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 110 मीटर स्क्वायर जगह पर पेंट हुआ। ठीक है, ये इससे हमें ये पता चल गया कि 110 मीटर स्क्वायर जगह पर पेंट हुआ है। अब हमें दिया गया था 10 मीटर गहरे, यानी कि इसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, ये कितने, 10 मीटर है। अब ये मीटर स्क्वायर में है, इस तो हमें इस बात से मीटर स्क्वायर में है तो पता होना चाहिए कि मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आता है, तो यानी कि 110 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है इस बेलन का। जब इसका ये क्षेत्रफल हुआ तो अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्षेत्रफल होता है 2πr/h, यानी कि 2 × 22/7, एंड आर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और एच की वैल्यू 10, और ये हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, 110 के। तो देखो ये 0 से ये कैंसिल हो गया,
और 11 से 2 बार ये कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू आएगी 7/4। ठीक है, ये तो ही 7/4, तब यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगी 1.75। 4 एकम 4, 30 आ जाएगा, 4 7 28 और 25, यानी कि आर की वैल्यू हमारी 1.75। ये सब किस में चल रहा था, मीटर में, तो ये मीटर में आ जाएगी। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ये मीटर स्क्वायर में, तो ये इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर ये हमने यहाँ से सेकंड कर दिया, इसका 1.75 मीटर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बताना है इसके बर्तन की धारिता, यानी कि धारिता का मतलब होता है हमें आयतन निकालना होता है। ठीक है, तब बेलन या फिर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता यानी कि πr²h फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 एंड एच की वैल्यू आपकी 10। इसको हटाऊंगा तो 100, फिर इसको हटाया तो 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और भी हो जाएगा कैंसिल, जैसे ये 25 7 बार हो जाएगा, और ये 25 चौका 100। ठीक है, और ये 25 से 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 दूनी 4 और ये 11 जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार दोबारा लिख लेते हैं, क्या क्या बचा, ये 11, 175, 2 गुणा 100, 100 नहीं, ये 10 ही बचा है। ठीक है, ये हमारे पास बच गया है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 11 गुणा 175, 11 गुणा 175 भाग 20, तो ये आ जाता है आपका 96.25। बिल्कुल सही, 96.25। 96.25 ये बर्तन की धारिता आ गई, ये मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, बर्तन की धारिता। अब इसको हम और भी आगे थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम इतना भी छोड़ सकते हैं मीटर क्यूब, या फिर 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, यहाँ पर हम 1000 लीटर से आगे सोल्व भी कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही बर्तन की धारिता अगर ये लिखा होता है लीटर में बताओ या फिर मीटर क्यूब में बताओ, तो हम इसको आगे सोल्व करते। अभी हम इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा गया है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको फटाफट से उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6, 1 मीटर वाले बेलनाकार बर्तन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए आप तब तक अपनी किताब से। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि 1 मीटर ऊंचाई वाले यानी कि जो इसमें एच दे दी गई है वो है 1 मीटर, यानी कि वो कितनी है, वो है 1 मीटर। एंड देन कहा गया है कि बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर, यानी कि जो धारिता है वो है आपकी 15.4 लीटर। ठीक है, ये 15.4 लीटर इसकी धारिता है, यानी कि ये क्या हुआ, धारिता का मतलब आयतन हुआ इसका। तब यानी कि बेलन या फिर ब्रैकेट में बर्तन लिख सकते हैं, बर्तन का आयतन 15.4। ठीक है,
अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये है आपका 15.4, तो इसको 22/7, आर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है एंड एच की वैल्यू 1, ये 15.4, इसको हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा और 22 से ये 7 बार कैंसिल भी हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 7/2/10। अब देखो यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, ये बेलन का आयतन 15.4 किस में दिया गया, लीटर में, और ये मीटर क्यूब है, तो हमें यहाँ 1000 से गुणा करनी पड़ेगी जिससे ये मीटर में आ जाए, ठीक है। ये इधर मीटर क्यूब, तो इधर दोनों लीटर में बैलेंस हो जाएगा, तो ये 1000 इसके अपोन में जाएगा यहाँ, और ये 100 का स्क्वायर में बना सकता हूँ, यानी कि ये आर बराबर हो जाएगा 7/100, यानी कि ये 0.07 मीटर आपको इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। तो फर्स्ट तो ये आपको इसकी त्रिज्या निकालने, इसके बाद बताएं कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, यानी कि इसके बाद आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि बेलन का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 2πr/h, तो 2 गुणा 22/7, आर की वैल्यू अभी आपने निकाल ली 0.07 एंड एच की वैल्यू आपकी हुई 1, ठीक है। इन ये 100 आ जाएगा ये, तो 0.44 मीटर स्क्वायर, ये आपका 13.6 के इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है। हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंट दे रखा हो, लेकिन इसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, दोनों का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं ये कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें बेसिकली दो चीज़ें दी गई है, एक पेंसिल दी गई है, ठीक है, और एक ग्रेफाइट दिया गया है। तो पेंसिल का व्यास 7 mm है, पेंसिल की बात करते हैं जब हम, तो इसका व्यास 2r 7 mm, और पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी हाइट है वो 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर, ये mm, अब हमें पता है 1 mm 1/10 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ये 0.7 सेंटीमीटर, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका। अब इसके बाद ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। अब ये h हो गया, ये हो गया। अब पेंसिल का आयतन निकालना है, तो इसका आयतन देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसका आयतन, यानी कि इसका आयतन हमारा क्या मिलेगा हमें, आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, तो वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर की वैल्यू 0.7/2 मल्टीप्लाई 0.7/2 एंड एच की वैल्यू 14, पुट कर दी सारी वैल्यू, ये 100 है, इस 7 से कट गया, 2 से कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा, ये वाला 7 कहाँ कटा भाई, ठीक है, इस 2 से 7 आ जाएगा, यानी कि ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ 49/100, यानी कि 11 9 या 99, 9 या 11 4 या 44 एंड 9 53/100, यानी कि 5.39, ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पेंसिल का आयतन निकल गया, ठीक है, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका हो जाएगा। अब हमें किसका निकालना था, ग्रेफाइट का आयतन निकालना था, ठीक है। ग्रेफाइट का आयतन निकालने के लिए हमारा व्यास दे रखा है 1 mm, यानी कि 2r दिया हुआ है 1 mm,
इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर एंड आर की वैल्यू 0.1/2। जो एच सेम है दोनों की, इसके लिए 14 एंड इसके लिए 14, इसका आयतन निकाल देंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7, 0.1/2 एंड एच की वैल्यू ये कैंसिल हुई है, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा 11 बार, यानी कि 0.0011। ठीक है, इससे हमारा आंसर ये आ जाएगा। ओनली 0.11 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज का एक बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको फटाफट से फिनिश कर देते हैं, फिर ये एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 का आ गया, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों को प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, हमें 2 मिनट भी नहीं लगी इसको करने में। देखो कैसे करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है 7 सेंटीमीटर व्यास वाला है, यानी कि 2r 7 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू 7/2 मीन्स 3.5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई है। एंड कहा गया है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि इसकी हाइट दे दी गई है आपको 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक बेलन है, इसका आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7, आर की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 4 ये ना, हाँ इसको हटाया तो 100 आ जाएगा। 7 5 से फिर से कैंसिल कर देंगे, 25 4 जा और 5 7 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 7 और ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो एक रोगी को सूप दिया जाता है वो है आपको कितना 154, और वहाँ पर कितने रोगी हैं, एक रोगी को दिया जाने वाला सूप, यहाँ वहाँ पे तो है 250 रोगी, तो 250 रोगी के लिए क्या करेंगे, 250 से गुणा करनी पड़ेगी। 154 इंटू 250 कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट से। इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको आप चाहो तो लीटर में चेंज कर सकते हो। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर, यानी कि इसमें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 38.500 मल्टीप्लाई 1000। अब देखो यही आ जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, 3 जीरो है तो 3 डिजिट मैंने इधर खिसका दिया पॉइंट को, तो इसको मैं इसकी जगह हम 1 लीटर भी लिख सकता हूँ, तो ये 38.5 लीटर भी मैं कह सकता हूँ, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हो या यहाँ भी छोड़ सकते हो, कहीं पर भी छोड़ दो, आपको जो नंबर मार्क्स मिलेंगे वो पूरे ही मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आप कहाँ पर छोड़ना चाहते हो। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको समझ आ रहा है या नहीं। और इस वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।